स्टूडेंट लास्ट में टॉपिक पढ़ रहे थे लीजेंडर फंक्शन, और लीजेंडर फंक्शन में एक स्पेशल फंक्शन की फॉर्म में एक और टॉपिक पढ़ना है बेसल। ध्यान रखिएगा, कुछ फंक्शन जो होते हैं जैसे फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन हो गए, बहुत सारे फंक्शन हो गए, तो ऐसे एक स्पेशल फंक्शन की कैटेगरी में ये दो फंक्शंस आते हैं। एक होता है लीजेंडर, दूसरा होता है बेसल। लीजेंडर लास्ट में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लगभग जितना पढ़ा रहा था, और बेसल में आप पढ़ाने जा रहा हूँ। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बेसल वाले में भी यही पढ़ना है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन के कितने क्वेश्चन पूछे आते हैं, और यहाँ पर रिकरेंस फॉर्मूला इसका क्या है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या है, कुछ क्वेश्चन, बस इतने 2-3 वीडियो में इसका भी काम खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ बेसल फंक्शन यहाँ पे क्या है, तो मैं अगर आपसे कह दूँ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, देखिए क्या लिख रहा हूँ, द differential equation of the form, सेकेंड ऑर्डर की है, d2y अपॉन dx2 प्लस x ddx ऑफ y प्लस ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर y इक्वल टू 0। दिस इज द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। This is the Bessel differential equation. This is the Bessel differential equation. Is called Bessel equation. Is called Bessel equation. या इसको हम लोग Bessel differential equation for n order के लिए लिख सकते हैं। Bessel equation for n order. अरे n की बात कर रहा है, एक अलग बात है, यहाँ पे 2 की बात कर रहा है, n order का भी बात है। अब n तक जाएगा तो n तक हो जाएगा। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा सिंपल ही बात है, इसको जरा अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक, एंड अनदर फॉर्म इज ए, क्या है इसका अदर फॉर्म, ये होता है d2y अपॉन dx2 प्लस 1 अपॉन x ddx ऑफ y प्लस 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये ज्यादा काम आता है, ज्यादा हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादा जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ज्यादा इस फॉर्म को ज्यादा यूज करते हैं, ये अदर फॉर्म होता है। अब बेसल जैसे लीजेंडर था वैसे ही बेसल है। अब एक्चुअली ज्यादा अंतर नहीं है उसमें, वहां पर वो था क्या, n प्लस 1/2 n प्लस 1 y बराबर 0 था वहां पर। अच्छा ये भी वैसी क्वेश्चन, ये भी वही क्वेश्चन। मेन मुझे यहाँ पर पढ़ना क्या है, जनरल सोल्यूशन क्या होता है इसका। अब देखो सुनो, जनरल सोल्यूशन अगर आपको अच्छे से आ जाएगा तो चीजें क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। मेन आपके पास यहाँ पर जनरल सोल्यूशन है, जैसे वहां पर उसका जनरल सोल्यूशन क्या था, y बराबर a pns प्लस का b qns। a क्या होता है, फर्स्ट काइंड होता है, b आप क्या होता है, सेकंड काइंड होता है, qns सॉरी, pns क्या होता है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और qns होता है सेकंड काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर भी ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए अगर मैं आपको ये कर दूं, इसको सॉल्व करके इसका सीरीज मेथड से, पावर सीरीज मेथड से सॉल्यूशन निकालूं, तो ये कोई मतलब नहीं। देखिए अगर बता भी दूंगा तो सिर्फ बिल्कुल कोई एग्जाम में नहीं आता है कि इसको सॉल्व दिखाओ, प्रूव करो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसको सॉल्यूशन करने पर आंसर क्या आता है। तो हम सिंपल सी बात बता दे रहे हैं यहाँ पर, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ जनरल, और इस तरह के जब हम जो इसकी जो सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन सीरीज मेथड होता है, उसको कभी अलग ऐसे पढ़ाएंगे, अलग से उसको अलग ही वे में पढ़ाएंगे, अलग से पढ़ाएंगे। वो टॉपिक ही अलग होता है, बहुत लंबा होता है, पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, उसको बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट होती है, बाई सीरीज मेथड बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है, या पावर सीरीज बोल सकते हो, उसी फॉर्म से करते हैं, बहुत बड़ा होता है। क्या मतलब जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन, बेसल्स इक्वेशन की जो जनरल सॉल्यूशन होती है वो क्या होती है, आप यह देखिएगा, तो y इज द फंक्शन इक्वल टू जाएगा a jnx प्लस b j माइनस nx, इसका जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन। इसी y को फंक्शन बोलते हैं। मैं सिंपल जरा देखो जरा सब लोग, अगर अच्छे से समझ लो कि y इज द फंक्शन ऑफ, y इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन। इसका जो जनरल सॉल्यूशन वो क्या है, y बराबर a jnx प्लस का b j माइनस nx, ये तो लिखा हुआ है, इसकी जनरल सॉल्यूशन है। अब जनरल सॉल्यूशन में यहाँ पर ये जो
वैल्यू होगी ये वैल्यू कुछ ना किसी के बराबर भी तो होगी, किसी को बता रहे जैसे वहां पे था। ठीक, वेयर जहां, यही मेन इंपॉर्टेंट लाइन भाई, वेयर जहां वैल्यू जेड एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर, ठीक, -1 की पावर आर और 1 अपॉन आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1 एक्स अपॉन 2 की होल पावर एन प्लस 2 आर, ये फॉर्मूला। लेकिन हम लोग उसको थोड़ा दूसरे वे पे लिखते हैं, दूसरा फॉर्मूला आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर आर 1 अपॉन आर फैक्टोरियल और ये लिखेंगे n प्लस आर का फैक्टोरियल। आपको पता है गामा से वैल्यू कम करके फैक्टोरियल गया थी, हमने इसको फॉर्म लिख दी और हम ज्यादा यही यूज करेंगे। क्वेश्चन बहुत पूछा था, पहले ही क्वेश्चन देखा यही से पूछा जाएगा, बताते भी क्या है, पहले आप जेएनएस लिख दो तब बताएंगे। तो जेएनएस ये आ गई एंड जे माइनस एस क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, सिंपल जो चल रहा है तो वही चलेगा, बस यहाँ पर -1 की पावर आर से 1 अपॉन आर फैक्टर माइनस एन प्लस आर का फैक्टोरियल एक्स अपॉन 2 की होल पावर माइनस एन प्लस क्या आ गया 2 आर, बस इतना अंतर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं सर। हाँ बेटा एन जैसे दूसरा फॉर्म लिखा है पहले वाले, हाँ ये ना इसमें एन प्लस आर प्लस 1 बाहर निकलेगा। अरे गामा से वैल्यू क्या होता है आपको पता होगा कि गामा सर ठीक 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 एन प्लस 1 बराबर एन का फैक्टोरियल होता है, एक वैल्यू कम होती है गामा। अब जरा थोड़ी मेरी बात समझना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है, इसमें जो ये जेएनएस लिखा है जेएनएस यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही से पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ j0x, फाइंड द वैल्यू ऑफ j डैश x, फाइंड द वैल्यू ऑफ j -1x, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, पेपर वाले क्वेश्चन से सारे, ठीक है। प्रूव दैट, यही क्वेश्चन तो बता दे, मतलब बेसिक इक्वेशन में जब बेसिक इक्वेशन ये होती है इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, a jx प्लस का b j -x, ठीक, वेयर jx इक्वल टू दिस एंड j माइनस इक्वल टू दिस। अब वैल्यू कैसे निकाल लिए तो वो सब बताना शुरू करना है, यही से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपके पास। कैसे बनने वाले आपको याद होना चाहिए, jx का फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर n 1 अपॉन r फैक्टोरियल एन सॉरी r माइनस n लिख दो या माइनस n प्लस r लिख दो का फैक्टोरियल x अपॉन 2 की होल पावर माइनस n प्लस 2r। क्लियर हो गया, क्वेश्चन यही से पूछे जा रहे हैं आपसे, इससे पूछे जा रहे हैं, पहले ही क्वेश्चन यही से बन जाएगा, जैसे वो पीएनएस बना था याद है आपको, जब पीएनएस आया तो पहला क्वेश्चन p1x पूछा गया था, p2x पूछा गया था, pn0 पूछा गया था, पूछा गया था p डैश पूछा गया था, तो मतलब यहां से वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज पढ़ेगा नहीं इतना फ्लैश को बता दे, देखो देखो अभी जो मैंने यहाँ पे लिखवाया आपको jnx और j -x, ठीक, j -x को मतलब ही नहीं, जहां पर n था वहां पे -1 हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक चीज छोटा सा एक अच्छा सा आर्टिकल है, अगर आप लोग को j0x की वैल्यू निकालनी है, j0x अगर मैं ये निकाल दूं, कह दूं फाइंड द वैल्यू ऑफ j0x, फिर आपसे कह दूं एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ j1x, ठीक, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं, j0 डैश बराबर होता है, क्वेश्चन है इसको दिखा रहा हूं, प्रूव कर दिखाओ, माइनस का j1, माइनस का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अगर ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता तो आप लोग समझ जाते j0 डैश वैल्यू माइनस का j1 x अंडरस्टूड रहता है, वेरिएबल ऑफ x है, फंक्शन x का, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। लेकिन इसके लिए आप कहते क्या है, सब कुछ है अच्छा है, x के रिप्लेस में क्या देना आपको 0 ही देना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करके समेशन लगाए 1 बाय 1 करना पड़ेगा। हमने इसी को एक दूसरे फॉर्म में लिख दिया, वी कैन आल्सो राइट एज दिस, इसी फॉर्म को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, jnx इक्वल टू x की पावर n अपॉन 2 की पावर n गामा n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 2n प्लस 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन 2 डॉट 4 2n प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज 2n प्लस 4 माइनस अप टू स्वान प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस और फिर डेरिवेटिव, ठीक। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकाल लोगे। आपको पहला क्या निकालना है, j0x, क्या निकालना है आप लोगों को, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, नाउ पुट n इक्वल टू 0, तो आपने जब n इक्वल टू 0 पुट किया तो j0x की वैल्यू क्या आ रही है, देखो n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0, की तो खत्म नहीं हो गया, यहाँ बचा हुआ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन ये क्या होता है, 1 की वैल्यू 0 हो गई है 2 का स्क्वायर प्लस x की पावर 4 अपॉन
क्या बचा, इनके तो जीरो हो गए, इनके तो जीरो हो गए, ये जीरो, ये जीरो, बचा क्या पास, दो बचा, तो ये 2 का स्क्वायर, ये देगा 4 का स्क्वायर। चेक कर लो आराम से, इसको इसी फॉर्म में लिखा। अगर तब क्या है माइनस का x की पावर 6 अपॉन 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, चेकआउट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, पक्का ही बनेगा। ओके, अगला टर्म क्या है प्लस का, अप टू 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार याद कर लो, J0 स्क्वायर ये होती है, पक्का, तो वो रिपीट करते फिर बता दें। यहां तक हो गया। अब यहां पर जैसे आपने वैल्यू रखी, क्या जे यहाँ पे 0 रखो, तो ये 0, ये 0, बचा 2, बचा 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 4 में 4 का स्क्वायर हो गया। क्लियर? आगे वाले टर्म में जब 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 वाला टर्म भी आ गया, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, अगला क्या आएगा, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, 8 की पावर 2, ठीक, ये आपके पास आ गया J0x। अब क्या निकालना है, J1x, और निकालते हैं J1x कितना है, और निकालते हैं। अब J1x की बात किया जाए तो n के लिए कितनी है बेटा आपके पास, यहाँ पुट कर दो n की वैल्यू 1। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्वेश्चन अलग बन जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट करने पर वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है ये देखते हैं। आइए n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो x की पावर ये 1 हो गया, x आ गया, ये कितना आ गया, 2 की पावर 2 आ गया, ये कितना आ गया 2, सर सुनना मेरी बात, ये क्या आ गया x अपॉन, ब्रैकेट लगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। अब देखिए पूरे ब्रैकेट के बाहर है, अब इसका अगर अंदर अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो सब चीजें बदल दी आएंगी आपके पास सब कुछ। अब जब देख रहा इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो वो बाद में कर लेंगे, हम ऐड कर दे रहे हैं आपको। चलिए पहले क्या कर हुआ, क्या x की वैल्यू जरा 1 पुट करो पहले, तो यहाँ पर x वैल्यू 1, तो ये तो आएगा x अपॉन, ये कितना आएगा 2, और ये क्या आएगा 2, और गामा 2 की वैल्यू 1 ही होती है उनका फैक्टोरियल, तो ये तो आएगा x अपॉन 2 बाहर हो गया। ठीक, अभी करते हैं ये 1, n की वैल्यू कितनी 1 है, तो इससे मतलब ही नहीं आपको x स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, n के लिए 1 रखो ना, कितना हुआ 8, ये कितना 1 रखो 1 रखना है, हाँ तो 8 हो गया। तो अब आप 8 कैसे लिखोगे, अब 8 को आप लोग लिखोगे क्या 2 की पावर 4, अब आप लोग 8 को थोड़ा अलग फॉर्म से लिखोगे, ये 2 था 2 into 4 लिखा लेते ऐसे, लिख दिया। अगला टर्म क्या आएगा प्लस का, क्या बताओ x की पावर 4 था, ऐसे लिखा था, अब यहाँ गया 2.4, अब अगला टर्म जो भी आएगा 2.4, जो भी अगला टर्म आएगा वो ये आएगा 2.4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ऐसे क्या जाएगा, ठीक है। आगे छोड़ दो इसे। अब जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा लोगे आप, भैया आप यहाँ तक टर्म करा लोगे, देखो यहाँ पर 0, ये 1, ये कितना हो गया 1, सुनो बता रहे 2 4, ये 4, 2 into 4 का स्क्वायर हो गया, ये कितना है 6 रहेगा, ठीक वो 6 रहेगा, ठीक। अच्छा एक बात और सुनो, जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, यहाँ पर ये से आ जाएगा, तो ओवरऑल फॉर्मूला जो बनेगा x अपॉन 2 माइनस x की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2 4 की पावर 1, ठीक, प्लस x की पावर ये कितना आएगा 5 अपॉन कितना आएगा, देखो ये 1 है, x पावर 5 बन जाएगा, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर, ऐसे छोड़ दो, तो प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, अब बताओ यहाँ तक सब समझ आ गया, J1x की वैल्यू, ये फॉर्मूला था। अब देखिए इसको बहुत पूछा था क्वेश्चन ये, तो ये दो टर्म अगर मैं आपको यहाँ वाले सब से निकालता ना तो दिक्कत होती, इस टर्म से आसान है। अब क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्या पूछा गया था आपसे, J0 बराबर माइनस का J1x पूछा गया था। आइए दिखाते हैं, मैंने आपसे क्या कहा, नाउ डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ J0x, इस J0x का एक बार डिफरेंशियल निकाल लिया और निकालते कितना आएगा, तो J0 वैल्यू कितनी आएगी 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 2 की पावर 2 4 की पावर 2 माइनस 6x की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 2 4 की पावर 2 6 की पावर 2 अप टू सो ऑन। J0 x की वैल्यू बेटा देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x अपॉन 2 हो गया,
4 से 4 कैंसिल हो गया, प्लस x की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2 4 हो गया, माइनस x की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 2 4 की पावर 2 6 हो गया, प्लस अप टू 1 हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, क्या आ गया x अपॉन 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन 2 की पावर 2 4 की पावर 1 प्लस x 5 अपॉन दिख गया 2 की पावर 2 4 की पावर 2 6 और अगला टर्म क्या है प्लस माइनस माइनस। अब मुझे बताओ ये वैल्यू इसकी होती है, अभी लिखवाइए तो जे जीरो डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का J1 एक्स। मैंने कहा था एक्स लिखोगे तो दिक्कत नहीं है, नहीं लिखते हो तो भी कोई बात नहीं, वो सिर्फ अंडरस्टूड है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। जे एज ऑफ वो है सॉल्यूशन, जैसे कि लीजेंडर फंक्शन किससे डिफाइन करते हैं पी से, यहाँ किससे करते हैं जे से, ठीक है। अच्छा ये दो क्वेश्चन से ये दोनों क्वेश्चन से क्लियर हो गए। अब इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है आपसे, सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन ये था इसलिए मैंने इसको बताया कि बहुत बार पूछा गया है जे जीरो क्या होता है, इसमें कैसे होता है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिकरेंस फॉर्मूले से इससे पूछे जाते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं आपसे अगर कंपेरिजन कर दूं कि रिकरेंस फॉर्मूले यहाँ के और वहां में कौन सा इंपॉर्टेंट है तो दोनों में कहना मुश्किल है, दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ का जो रिकरेंस फॉर्मूला है 6 होते हैं, उसके भी 6 उसके भी हमने 2 वहां बताए थे, फिर आपने कहा सबको निकल लेना। लेकिन यहाँ पर भी 6 2 सिमिलर 2 कराने, लेकिन यहाँ का 2 ये और इसका सबसे लास्ट वाला रिकरेंस फॉर्मूला बहुत बार आया हुआ है, ठीक। फिर बोले हमारे नाम भर जैसे गई, हाँ बहुत हो गए, ठीक। करो फ्रेंड्स। हाँ बच्चों एक काम करो, आज के अंदर रखो, कल की क्लास में आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। आज ना रखिए, कल आगे और भी क्वेश्चन बहुत सारे होंगे तो कल थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बताएंगे और आगे, ठीक। आज नहीं, बाय बाय।